राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने। साथियों नमस्कार। मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। नव वर्ष 2026 आप सभी को मंगलमय हो ऐसी प्रभु से कामना करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि मीन राशि वाले जातकों का यह वर्ष 2026 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य के बारे में समझेंगे, करियर कैसा रहेगा, क्या क्या लाभ हानि परेशानियां मीन राशि वाले जातकों को इस वर्ष देखने को मिलेंगे। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। वर्ष प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार हैं। मीन राशि में ही शनिदेव महाराज गोचर कर रहे हैं। मीन राशि के चतुर्थ भाव मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति बकरी अवस्था में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं। छठवें भाव सिंह राशि में केतु देव का गोचर हो रहा है। दशम भाव धनु राशि में सूर्य देव, मंगल देव, बुध देव, शुक्र देव गोचर कर रहे हैं और द्वादश भाव कुंभ राशि में राहु देव का गोचर हो रहा है। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से मीन राशि वाले जातकों का वर्ष 2026 कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। इस वर्ष 2026 के राजा देवगुरु बृहस्पति हैं और मंत्री मंगल देव हैं और अंक ज्योतिष के अनुसार यह वर्ष सूर्य देव का विशेष वर्ष है। यूं तो सूर्य देव ग्रहों के राजा हैं, किंतु 2026 वर्ष का मूलांक 1 होने की वजह से सूर्यदेव का यह वर्ष होगा। अतः मैं अपने समस्त मीन राशि वाले जातकों से विनम्र अनुरोध करता हूं, इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति और उनके स्वामी श्री विष्णु भगवान, हनुमान जी महाराज एवं सूर्यदेव भगवान की पूजा अर्चना, आराधना, उपासना अधिक से अधिक करते रहें। यहाँ पर मैं प्रमुखता 4 बड़े ग्रहों का विश्लेषण करूंगा, क्योंकि यह 4 बड़े ग्रह एक राशि में काफी लंबे समय तक रहते हैं। जैसे देवगुरु बृहस्पति 12 माह, किंतु देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में अतिचारी चल रहे हैं, तो एक वर्ष की जगह कम समय में राशि परिवर्तन कर रहे हैं। प्राय 1 वर्ष तक इनका गोचर रहता है। शनिदेव 30 माह गोचर करते हैं, 2.5 वर्ष। राहु देव और केतु देव का गोचर 18 माह, 1.5 वर्ष रहता है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र यह सभी राशियों में कम अवधि के लिए गोचर करते रहते हैं, जिनके बारे में यहाँ पर एनालिसिस करना, प्रेडिक्शन करना, यानी वीडियो को बहुत लंबा कर देना। अतः इन छोटी अवधि के ग्रहों का विश्लेषण आप मेरे माहवार वीडियो में देखकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मीन राशि के स्वामी राशिपति लग्नाधिपति देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव मिथुन राशि में बकरी स्थिति में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं। यह केंद्र भाव है। जब भी देवगुरु बृहस्पति 1, 4, 7, 10 इन चारों केंद्र भावों में गोचर करते हैं तो जातकों को विशेष शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं। किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यश केंद्रे बृहस्पति। यदि देवगुरु बृहस्पति केंद्र में है और बाकी ग्रह अशुभ भी हैं, तो जातक को विशेष विपरीत प्रभाव नहीं दे पाते। कैरियर भाव के स्वामी और लग्न के स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। बेहद शानदार स्थिति देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति वर्ष प्रारंभ से ही पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर करते हुए चले आ रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब पुनः पुनः, वसु माने धन संपत्ति। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ गोचर करते हुए सप्तम दृष्टि से कैरियर को देखेंगे और कैरियर भाव के स्वयं मालिक हैं। यह धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है, जो इनकी अति प्रिय राशि है। अतः देवगुरु बृहस्पति सप्तम दृष्टि से आपके कैरियर को देख रहे हैं और वर्ष प्रारंभ में कैरियर भाव में चतुर्ग्रही योग बन रहा है, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र का। कुल मिलाकर कैरियर में उन्नति तय है। देवगुरु बृहस्पति और बाकी ये चारों ग्रह आपके कैरियर में 4 चांद लगाने का कार्य करेंगे। कैरियर का उत्थान होगा, पद प्रमोशन के लाभ प्राप्त होंगे। देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए
आपका पारिवारिक सुख अच्छा करेंगे, मानसिक संतोष आपको प्राप्त होगा, भूमि भवन के कार्यों से लाभ आपको प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति यहाँ पर काफी ठीक है। देवगुरु बृहस्पति वक्री स्थिति में गोचर कर रहे हैं, तो एक घर पहले का भी फल देंगे, अतः तृतीय भाव के कारकों से भी फल देने का कार्य करेंगे। यानी जो एफर्ट्स आपने पूर्व में लगाए थे, जो मेहनत आपने पूर्व में की थी, और देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर करते हुए वह फल नहीं दे पाए थे, वह फल यहाँ चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए वक्री स्थिति से देंगे। वक्री है तो चेष्टा बल बढ़ा हुआ है, फल देने की क्षमता कई गुना बढ़ी हुई है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको तृतीय भाव के कारकों से भी फल देने का कार्य करेंगे। तृतीय भाव साहस, बल, पराक्रम, पुरुषार्थ का भाव है। जो आपने पुरुषार्थ पूर्व में किया है, उनके फल जो रह गए थे, वह फल इस वक्री अवधि में देवगुरु बृहस्पति से आपको प्राप्त होते रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर गोचर करते हुए पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि कहां पर रखेंगे? अष्टम भाव पर। तो अष्टम भाव गड्ढे का भाव है, जमीन के नीचे की चीजों का भाव है, एकाएक चीजों का भाव है, अनसर्टेन चीजों का भाव है, गूढ़ ज्ञान का भाव है, गुप्त ज्ञान का भाव है, गुप्त चीजों का भाव है। एस्ट्रोलॉजी को इसी से देखते हैं। रिसर्च का भाव है, कई तरह के रिसर्च जो होते हैं, चाहे वो विज्ञान के हों या किसी भी चीज के हों। आकस्मिक घटनाओं का भाव है, सडन इंफॉर्मेशन, सडन हैपनिंग का भाव है, ससुराल पक्ष से लाभ का भाव है, डूबे हुए धन की प्राप्ति का आने का भाव है। इन सब क्षेत्रों में देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपको लाभ दिलाने का कार्य करते रहेंगे। और वो कब तक करेंगे? यहाँ पर करेंगे 2 जून 2026 तक। 2 जून 2026 तक सप्तम दृष्टि से कैरियर में उन्नति कराएंगे और द्वादश भाव पर दृष्टि रहेगी। और द्वादश भाव पर दृष्टि होने से देवगुरु बृहस्पति आपका धर्म कर्म के कार्यों में खर्चा भी करा सकते हैं, विदेशों की यात्राएं भी करा सकते हैं। जो लोग विदेश में रहकर कार्य कर रहे हैं, उनकी उन्नति करा सकते हैं। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि भी अच्छी है। यहाँ पर राहु देव द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, और राहु देव देवगुरु बृहस्पति के साथ में नवम पंचम योग बना रहे हैं। यानी देवगुरु बृहस्पति से नवम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और राहु देव से पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5। तो देवगुरु बृहस्पति और राहु देव का नवम पंचम राजयोग बन रहा है। इस योग के बनने से देवगुरु बृहस्पति के शुभत्व में वृद्धि होगी और राहु देव यहाँ पर आपको अच्छे फल देने का कार्य करेंगे। राहु देव यहाँ पर एक्सपेंशन करेंगे उन मीन राशि वाले जातकों का जो विदेश में रहकर कार्य कर रहे हैं। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, मीन राशि वाले जातक, राहु देव यहाँ पर योग बनाते हुए दिखेंगे। और मीन राशि वाले जातक यदि विदेश जाने के लिए अप्लाई करेंगे, उनके वीजा पासपोर्ट बन सकते हैं, वीजा मिल सकता है और वहां पर नौकरी को अप्लाई करेंगे, हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करेंगे, तो उनको विदेशों में रहने की सफलता प्राप्त होगी, विदेशों में नौकरी लगने की सफलता प्राप्त होगी, हायर एजुकेशन में सफलता प्राप्त होगी। यह राहु की वजह से, क्योंकि राहु जब भी द्वादश भाव में होते हैं तो विदेश से लाभ दिलाने का कार्य करते हैं। राहुदेव क्या है? राहुदेव भ्रम है, राहुदेव एक्सपेंशन है, एम्पलीफायर है, धुआं है। अब धुआं का क्या आकार हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। तो राहुदेव एक्सपेंशन है, चीजों को बढ़ाने का कार्य करते हैं। और द्वादश भाव में बैठे हैं, ये आपकी राशि से दूर का भाव है, विदेश का भाव है, दूर का भाव, विदेश का भाव। तो विदेश से आपको लाभ दिलाने का कार्य राहुदेव अवश्य करेंगे, क्योंकि गुरु के साथ में नवम पंचम योग में हैं। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर गोचर करते हुए अनेक तरह से लाभ देने का कार्य करेंगे। और 11 मार्च 2026 से देवगुरु बृहस्पति वक्री स्थिति से मार्गी स्थिति में हो जाएंगे, यानी डायरेक्ट हो जाएंगे। तो आपको यहाँ के फल देना शुरू कर देंगे पॉजिटिव। माने 11 मार्च 2026 से देवगुरु बृहस्पति का गोचर और अधिक प्रभावशाली हो जाएगा, अधिक शुभ फल प्राप्त होने लगेंगे।
देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 को चतुर्थ भाव से राशि परिवर्तन करके पंचम भाव कर्क राशि में उच्च की स्थिति में गोचर कर जाएंगे और यहाँ पर पंचम भाव में स्थित होकर आपको अनेक तरह से लाभ देने का कार्य करेंगे। यह त्रिकोण भाव है, इस भाव के कारक देवगुरु बृहस्पति है। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ गोचर करते हुए आपको अनेक तरह से लाभ देने का कार्य करेंगे। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनको संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। जिनकी संतान पढ़ाई कर रही है उनके सफलता के योग बनते हैं। जो लोग उच्च शिक्षा में हैं उनके सफलता के योग बनते हैं। राजनीतिक कार्यों में सफलता प्राप्त होगी, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, उधर संबंधी पीड़ाएं अगर कोई थी तो समाप्त होंगी। कुल मिलाकर पंचम भाव में बेहद शानदार स्थिति देवगुरु बृहस्पति की उच्चस्थ होकर है। यहाँ से देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव से आपके भाग्य भाव को देखेंगे, 1 2 3 4 5 भाग्य भाव को देखेंगे और भाग्य भाव के स्वामी मंगल देव हैं जो आपके कैरियर भाव में गोचर कर रहे हैं। भाग्य से कैरियर में उन्नति वर्ष प्रारंभ में, और मंगल देव देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र है, नैसर्गिक मित्रता है, स्वाभाविक मित्रता है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भाग्य से आपके अनेक कार्य बनाएंगे। भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा, भाग्य आपका चमकेगा, धर्म कर्म के कार्य होंगे, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, पिता से लाभ प्राप्त हो सकते हैं, गुरुजनों और पिता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और यहाँ पर बड़े बुजुर्गों का आप यदि आदर करेंगे तो आपका भाग्य और अधिक चमकेगा, भाग्य से बड़े कार्य आपके बनेंगे। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति की उच्चस्थ स्थिति से पंचम दृष्टि बेहद शानदार। सप्तम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की लाभ भाव पर अनेक तरह से लाभ देने का कार्य देवगुरु बृहस्पति करेंगे। पुरानी परेशानियों से मुक्ति दिलाएंगे, नई नई उपलब्धियां प्राप्त कराएंगे, समाज में मान सम्मान आपका बढ़ेगा, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, कोई मनोकामना आपकी रह गई थी वो इस अवधि में देवगुरु बृहस्पति उच्चस्थ दृष्टि से पूर्ण करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपकी राशि पर, यह एक बेहद शुभ दृष्टि है। आपकी राशि पर नवम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आपके घर पर मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की ही राशि, स्वयं की राशि पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टि कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति वर्ष प्रारंभ से पुनर्वसु नक्षत्र से, स्वयं के नक्षत्र से कर्क राशि में उच्च स्थिति में, नवम दृष्टि खुद के घर पर शनिदेव पर। शनिदेव पूर्वाभाद्र नक्षत्र में जो कि देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, उसके बाद शनिदेव अपने स्वयं के उत्तराभाद्र नक्षत्र में, जिस राशि के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपकी राशि पर बेहद बेहद शानदार है। शनिदेव भी आपको यहाँ पर बेहद शुभ फल देंगे। यद्यपि मीन राशि वाले जातकों पर शनि के 7.5 का सेकंड स्पेल चल रहा है, द्वितीय चरण चल रहा है, लेकिन यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने से, देवगुरु बृहस्पति के घर में गोचर होने से बेहद बेहद शानदार फल शनिदेव महाराज भी यहाँ पर देंगे। और यह दृष्टि कब तक रहेगी? यह दृष्टि रहेगी 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक, लगभग 5 माह का समय। यह बेहद शानदार है मीन राशि वाले जातकों के लिए, इसको आप नोट कर सकते हैं। 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि को देखकर आपको बेहद उन्नति प्रदान करने का कार्य करेंगे। हर तरह से लाभ ही लाभ आपको प्राप्त होंगे। जिन मीन राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति शनिदेव की स्थिति कमजोर है, देवगुरु बृहस्पति अस्त है, नीचस्थ है, शनिदेव अस्त है, नीचस्थ है, तो वह जातक श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके, राम नाम का जाप करके और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव से शुभ फल प्राप्त करते रहेंगे। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा अब तक दी जा रही जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें।
साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना भी ना भूलें। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर गोचर करते हुए राशि परिवर्तन करके 31 अक्टूबर 2026 को छठवें भाव सिंह राशि में केतु के साथ युति बनाकर गोचर करेंगे। जब भी देवगुरु बृहस्पति केतु के साथ गोचर करते हैं तो धर्म ध्वजा योग बनाते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति धर्म के कारक हैं और केतु देव ऊंचाई ध्वजा के कारक हैं। जब केतु देव और देवगुरु बृहस्पति की युति बनती है तो धर्म ध्वजा योग बनता है। इस योग के बनने से जातक को विशेष फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि ज्योतिष में यह योग बेहद शुभ माना गया है। और यहाँ पर केतु देव सूर्य देव के घर में गोचर कर रहे हैं और छठवें भाव में गोचर कर रहे हैं। 3, 6, 11 भाव में केतु देव और राहु देव अच्छे शुभ फल देते हैं। तो यहाँ पर धर्म ध्वजा योग बना हुआ है, जिससे केतु देव के शुभत्व में और वृद्धि हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति यहाँ गोचर करते हुए रोग, ऋण, शत्रु को समन करने का कार्य करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि धर्म ध्वजा योग बना है। धर्म से सारी चीजें अच्छी होंगी। रोग हैं धीरे धीरे समाप्त होंगे, शत्रु हैं परास्त होंगे। केतु के साथ में युति है देवगुरु बृहस्पति की, और यह सेवा भाव है, नौकरी लगने वाला भाव यही है छठवां। छठवें भाव से नौकरी लगने को देखते हैं। सरकारी नौकरी हो सकती है, प्राइवेट नौकरी हो सकती है, क्योंकि यहाँ से देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि आपकी कैरियर भाव पर रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 कैरियर भाव की स्वामी है। धनु राशि है, इनकी मूल त्रिकोण राशि है, देवगुरु बृहस्पति की अति प्रिय राशि है। अतः जो मीन राशि वाले जातक 31 अक्टूबर 2026 से, और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति 27 जनवरी 2027 तक स्थित रहेंगे, तो 27 जनवरी 2027 तक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होंगे, उनको सफलता के योग बनेंगे, उनकी नौकरी लगने के योग बनेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति नौकरी लगने वाले भाव में स्थित होकर पंचम दृष्टि से नौकरी भाव को देख रहे हैं। तो नौकरी लगाने का कार्य देवगुरु बृहस्पति निश्चित रूप से करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर, जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया। अब द्वादश भाव पर होने से देवगुरु बृहस्पति राहु का सम सप्तक दृष्टि योग बना हुआ है। देवगुरु बृहस्पति 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि से राहु को देख रहे हैं, और राहु देव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि से गुरु को देख रहे हैं। तो गुरु और राहु का सम सप्तक दृष्टि योग बना हुआ है। इस दृष्टि योग से राहु देव और गुरुदेव के शुभत्व प्राप्त होंगे। गुरुदेव यहाँ पर दृष्टिपात करते हुए एक्सपेंशन का कार्य करेंगे, यानी चीजों को बढ़ाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां अमृत तुल्य होती हैं। जिन भावों पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टिपात करते हैं, उन भावों के कारकों से उन्नति दिलाने का कार्य करते हैं, उन भाव के कारकों को बढ़ाने का कार्य करते हैं। देवगुरु बृहस्पति सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर डाल रहे हैं, तो द्वादश भाव के कारकों से लाभ प्राप्त होगा मीन राशि वाले जातकों को। अर्थात जो मीन राशि वाले जातक विदेशों में रहकर कार्य कर रहे हैं, उनको लाभ, नौकरी कर रहे हैं उसमें लाभ, व्यापार कर रहे हैं उसमें लाभ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ। जो लोग विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके योग बनेंगे, क्योंकि राहु देव यहाँ पर विदेश जाने के लिए हेल्प करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे इस भाव का राहु देव। और देवगुरु बृहस्पति की सम सप्तक दृष्टि है राहु और गुरु की, तो यह एक विशेष योग बना हुआ है, जिससे राहु देव और गुरुदेव के शुभत्व मीन राशि वाले जातकों को प्राप्त होते रहेंगे। शनि देव महाराज भी अच्छी स्थिति में है। यद्यपि शनि के 7.5 है, लेकिन गोचर जो स्थिति है बेहद शानदार है। देवगुरु बृहस्पति का पूर्ण प्रभाव है, जो राशि के लग्न के स्वामी है। और जब शनि देव महाराज अच्छी पोजीशन में है, तो राहु देव महाराज भी अच्छे फल देंगे, क्योंकि राहु सनावत और मंगल कजावत, मंगल केतु जैसे फल देते हैं और राहु शनि जैसे फल देते हैं। और शनि देव यहाँ पर अच्छे फल देंगे, तो राहु देव भी अच्छे फल देने का कार्य करेंगे। द्वादश भाव में राहु देव वैसे धन का व्यय कराते हैं, धन खर्च कराते हैं। अब धन का निवेश भी हो सकता है, तो वह थोड़ा सा सोच समझ के करने की जरूरत रहेगी। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का गोचर बेहद शानदार बना हुआ है। शनिदेव आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं, मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, और लाभ भाव और द्वादश भाव के स्वामी होकर गोचर कर रहे हैं।
तो यहाँ पर आपको कई तरह से लाभ दिलाने का कार्य शनिदेव महाराज करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव में रहेंगे। और शनिदेव वैसे भी काल पुरुष की कुंडली में कर्म भाव और लाभ भाव के स्वामी है, और यहाँ पर लाभ भाव और द्वादश भाव के स्वामी है। तो जो मीन राशि वाले जातक शनिदेव के बताए हुए नियमों अनुसार चलेंगे, उनके नियमों का पालन करेंगे, तो वह मीन राशि वाले जातक शनिदेव से शुभत्व प्राप्त करते रहेंगे पूरे वर्ष 2026 में। शनिदेव कर्म, न्याय और अनुशासन के कारक ग्रह हैं। यदि आप हार्ड वर्क करते रहेंगे अपने करियर में, कार्य क्षेत्र में, मेहनत से कार्य करेंगे, ईमानदारी से कार्य करेंगे, अनैतिक कार्यों से बचे रहेंगे, बेईमानी से बचे रहेंगे, शुद्ध सात्विकता रखेंगे, शुद्ध सात्विक आहार विहार रहेगा, और गरीब मजदूर लोगों की किसी न किसी रूप में मदद करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से शनिदेव से शुभत्व प्राप्त करते रहेंगे, शनिदेव से शुभ फल प्राप्त करते रहेंगे, क्योंकि शनिदेव मजदूर वर्ग को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो गरीब लोगों की मदद अवश्य करते रहें, तो शनि के 7.5 से भी आपको लाभ मिलेगा। जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ गोचर करेंगे, तो देवगुरु बृहस्पति का नवम पंचम राजयोग भी बनेगा, जिससे शनिदेव और गुरु के शुभ फल आपको प्राप्त होते रहेंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर बेहद शानदार स्थिति शनिदेव महाराज की बनी हुई है। शनिदेव महाराज की यद्यपि दृष्टियां अशुभ होती हैं, लेकिन यहाँ पर तृतीय दृष्टि पराक्रम भाव पर होने से आपको पराक्रम देने का कार्य करेंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज शुक्रदेव के मित्र हैं और यह शुक्र की राशि है। तो यहाँ पर और शुक्रदेव वर्ष प्रारंभ में कैरियर भाव में बैठे हैं और शनिदेव के प्रगाढ़ मित्र हैं। अतः शनिदेव यहाँ पर दृष्टिपात करते हुए आपको नियंत्रण में रखने का कार्य करेंगे। आप डिसिप्लिन होकर कार्य करेंगे, और आपको डिसिप्लिन में रहकर ही कार्य करना है, क्योंकि शनिदेव महाराज डिसिप्लिन ही सिखाते हैं। समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार ना मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने ना दें। तो यही चीज शनिदेव महाराज आपसे चाहते हैं। मीन राशि वाले जातक यदि शनिदेव महाराज के बताए गए नियमानुसार चलते रहेंगे, तो वर्ष 2026 में बहुत ऊंचाई प्राप्त करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में और छठवें भाव में गोचर बेहद बेहद शानदार बना हुआ है, जो राशि और लग्न के स्वामी है। और राहु देव और केतु देव छठवें भाव में गोचर कर रहे हैं, धर्म ध्वजा योग भी बना रहे हैं, मंगल के साथ में भी गोचर करके अच्छे लाभ देने का कार्य करेंगे, और कई बार मंगल भी अच्छे लाभ देने का कार्य करेंगे। मंगल यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, लेकिन मंगल देव यहाँ पर भी गोचर कर जाएंगे, और यहाँ गोचर करते हुए विशेष लाभ देने का कार्य करेंगे, क्योंकि मंगल देव की स्थिति यहाँ पर उच्च की होगी। तो 16 जनवरी से 23 फरवरी तक मंगल देव का गोचर यहाँ पर होगा। इसके बाद मंगल देव ऐसे गोचर करते हुए मिले जुले फल देने का कार्य करेंगे। इसी तरह सूर्य का संक्रांति होगा, बुध शुक्र गोचर करेंगे। चूंकि यहाँ पर 4 प्रमुख ग्रहों के गोचर की बात मैं कर रहा हूँ, और बाकी जो छोटी अवधि के ग्रह हैं, इनका राशि फल आप मेरे माहवार वीडियो में देखकर लाभ प्राप्त करते रहेंगे। उसके बाद मंगल जब यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल जब यहाँ पर आएंगे और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर रहेंगे, मंगल देव यहाँ पर 18 सितंबर से 11 नवंबर तक गोचर करेंगे, और गुरुदेव के साथ में गोचर करते हुए उच्च के गुरु के साथ नीच के मंगल का नीच भंग होगा, क्योंकि कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं। नीच भंग होने से मंगल देव भी यहाँ पर भाग्य से अनेक कार्य बनाएंगे और धन प्राप्ति कराते रहेंगे, क्योंकि मंगल देव भाग्येश है और धनेश है, और भाग्येश होकर मंगल देव आपके राशिपति लग्नाधिपति देवगुरु बृहस्पति के लिए योग कारक है। चंद्रदेव भी आपके लिए योग कारक है। देवगुरु बृहस्पति का गोचर अच्छा है, मंगल देव का भी गोचर लगभग अच्छा रहेगा। सूर्यदेव भी धनु राशि में वर्ष प्रारंभ में गोचर कर रहे हैं, दशम भाव में सूर्यदेव दिग्बली होते हैं, कैरियर में उन्नति दिलाने का कार्य करेंगे। पूरे वर्ष में चतुर्ग्रही, पंचग्रही, त्रिग्रही योग बनाकर अनेक तरह से मीन राशि वाले जातकों को लाभ देने का कार्य करेंगे। कुल मिलाकर मीन राशि वाले जातकों का वर्ष 2026 में गोचर फल बेहद शानदार बना हुआ है, और मीन राशि वाले जातक शनिदेव का उपाय करके, शनिदेव के लिए शनिदेव का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रम सा शनि नमा का मंत्र 108 बार
प्रतिदिन जाप करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और श्री हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करते रहें। सूर्यदेव के लिए सूर्योदय के बाद सूर्यदेव को जल अर्घ्य देते रहें और सूर्यदेव का बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप 108 बार करते रहें। प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहें। यदि समय का अभाव हो तो राम नाम का जाप करते रहें। और चूंकि शनि देव और राहु देव के इष्ट देव शिव जी हैं, तो श्री शंकर भगवान की पूजा अर्चना आराधना उपासना किसी न किसी रूप में करते रहे। और प्रतिदिन प्रदोष काल में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप या शाम सदाशिव मंत्र का जाप अधिक से अधिक करते रहे। इस वीडियो में मेरे द्वारा जो जानकारी अभी तक दी गई है, यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।